इन्नमल मुमिनूना इख्वा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। फिर अगर दोनों में दरार पैदा हो जाए, कोई रंजिश हो जाए, फअस्लिहू बैन अख्वैकुम, तो उन दोनों के दरमियान सुलह करा दिया करो। आए कौम के जिम्मेदारों, झारखंड वालों, मानिकपुर भगैया वालों, साहिबगंज वालों, बिहार वालों, झारखंड वालों, मुझे ईमानदारी के साथ बता दो, सोसाइटी में सुलह का कोई दस्तूर है? सुलह कैसी होती है? या पता चला जलसे में एक लड़का एक लड़की दोनों रंगे हाथ पकड़े गए, बिठाल दिया, पंचायती होगी। अब पंचायती क्या होती है? चल तूने इस लड़की के साथ ऐसा किया, हाँ चल 2 लाख रुपए दे, 5 लाख दे। ये पंचायती करने वालों, कयामत के दिन जो डंडे पड़ेंगे तुम्हारे, ये सरपंच बने बैठे हो ना, मुखिया गांव के, ये पंचायती करते हो। अबे जब लड़का लड़की दोनों पकड़े गए तो जुर्माना लड़का दे। ये इंडिया के कानून में होगा, 18 साल से नीचे है तो नाबालिग। इस्लाम के अंदर नाबालिग नहीं, इस्लाम के अंदर जिसको एमसी पीरियड महीना शुरू होने लगा वो बालिग मानी जाएगी, चाहे वो 12 साल की लड़की ही क्यों ना हो। ये इस्लामी नियम और कानून है। लड़का लड़की दोनों पकड़े गए, सरपंच फैसला करता है 1 लाख रुपया दे। दूसरा फैसला ये होता है, ये तो लड़का लड़की दोनों का निकाह करा दो। ये फैसले होते हैं हमारे समाज में। लड़का भी पकड़ा गया, लड़की भी पकड़ी गई, जबकि ऐसे कांड में लड़कियां जिम्मेदार ज्यादा होती हैं। सुन लीजिए, और फैसला करने वालों, तुम्हें बता रहा हूं, जब लड़का लड़की का केस हो तो लड़की का पक्ष जल्दी मत किया करो, क्योंकि अक्सर जुर्म पर उभारने वाली, बदकारी पर उभारने वाली लड़कियां होती हैं। लड़के ठीक है, लड़के भी, हम लड़कों को बचा नहीं रहे हैं, लेकिन लड़की अगर तैयार ना हो तो लड़का कभी जिना कर ही नहीं सकता। ये भी फैक्ट है, खुद मेरे सामने की बात है। कोर्ट में एक लेडीज वकील थी जो लड़के का मुकदमा लड़ रही थी किसी का, और मैं अपनी कोर्ट में तारीख पर गया था, तो वो जज को एक सुई और धागा लेकर गई थी और जज को समझा रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, तो सुई को ऐसे ले जाती थी धागे की तरफ, धागे को सुई की तरफ, और सुई ऐसे कर लेती थी। दिख रहा ना, ऐसे देखिए जज साहब, मैं धागा डाल रही हूँ सुई में, देखिए धागा नहीं जा रहा है। तो जज कहता सुई हटा लेती हैं आप, धागा कैसे जाएगा? तो कहा यही तो हम आपको समझा रहे हैं। अगर लड़की अपने आप को अलग हटा ले तो लड़का किसी लड़की के साथ जिना कैसे करे, रेप कैसे करे? जज कहता है ये आप कह रही हैं लेडी वकील होकर? तो लेडी वकील क्या कहती है? मैं लेडी हूं इसलिए लड़कियों की नस नस से वाकिफ हूं। लड़के खुश ना हो कि मौलाना साहब बचा रहे हैं आपको, बचा नहीं रहे हैं। हम पंचायत में फैसला करने वालों को ये बता रहे हैं, जुर्माना कभी किसी लड़की पर भी लगाया आपने? तुमने जुर्म किया, चल 2 लाख तू दे। बताइए आप, इस जलसे में मान लीजिए कोई आई है, अब कौन से इलाके बता, एक इधर से एक उधर से, अलग अलग से आ रहे हैं, अलग अलग से पकड़े 2 गए, जुर्माना 1 पर लगा रहे हैं आप। और जुर्माना मजबूरी क्या है हमारी?
सरपंच की भी मजबूरी क्या है बताऊं आपको? सरपंच की मजबूरी है, लड़की को कोर्ट ज्यादा तरजीह देती है, पुलिस ज्यादा तरजीह देती है। अगर हमने लड़की के पक्ष में फैसला नहीं किया या यही मामला, तो अभी लड़का जेल की चक्की चलाएगा, क्योंकि लड़की सिर्फ इतना कह दे कोर्ट के अंदर या पुलिस इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो पहले तो आप अंदर जाओ, कुछ नहीं होगा, पहले आप अंदर जाइए, सिर्फ कह दे पहले आप अंदर जाइए। इसलिए लड़के वाले भी बचने लगे, क्या करें, जबकि गलती लड़की की ज्यादा। अब एक ही रास्ता है, शादी कर लो। इसलिए पंचायत भी अब झुकती है, क्या किया जाए। कुरान करीम ने जिना की जब चर्चा की है, जिना की बात की है, तो पहले जिनाकार औरत से शुरू की है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली औरत या लड़की और जिना करने वाला मर्द, फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियत जल्दा, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो, हर एक को 100 कोड़े मारो। पहले जिना करने वाली का, बाद में जिना करने वाला का, क्योंकि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। लड़का तो जिना औरत के बुलाने या लड़की के बुलाने पर वो पहुंच जाता है, बहादुरी लड़का दिखाता है, लेकिन उकसाने वाली अक्सर औरत या लड़की होती है। जब तक औरत या लड़की किसी को उकसाए नहीं, लड़के ने कहा अगर लड़की मना कर दे तो लड़का जिना कर ही नहीं सकता। रेप तो कहते हैं जबरदस्ती को, जबरदस्ती को पकड़ा, खींचा, खेत में ले गया, दबाया और किया, तब हुआ है ये रेप। इसको रेप, ये रेप है, ये कानून की भाषा में रेप है। और 18 साल से बड़ी लड़की है, लड़का लड़की दोनों गए और होटल में चले गए, इधर उधर चले, तो ये रेप नहीं है, ये रजामंदी है। ये कानूनी भाषा में, इंडियन लॉ के हिसाब से ये रेप नहीं है, ये रजामंदी है। लेकिन लड़के को साबित करना होगा कि लड़की 18 साल से बड़ी है और इसने रजामंदी के साथ हमसे ये गलत काम जो हुआ है इसकी रजामंदी के साथ हुआ है, तब वो बचेगा। लेकिन अगर ये साबित नहीं कर पाया लड़का, तो फिर उसको सजा होगी, वो रेप ही माना जाएगा। ये एक अलग सिस्टम है। अब ये आपको कैसे साबित करना है, ये बहुत केस चल रहे हैं। मैं तो 4 महीने रहा हूं अंदर ना, इसलिए मुझे मालूम है। तो मेरे भाइयों, फासलिहु बैना अख्वैकुम, सुलह करा दिया करो इन दोनों के दरमियान जिनमें तुम रंजिश देखो। देखिए झूठ कितनी बुरी चीज है। जो एक मर्तबा अपने मुंह से झूठ बोलता है, फरिश्ते उसके मुंह की बदबू से 1 मील दूर भाग जाते हैं। 1 मील, अंदाजा लगाओ कितना दूर। हमने जो झूठ बोला, एक बार झूठ 1 मील दूर भाग गया, कितना। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, 2 मुसलमान आपस में लड़ गए, उनको तुम सुलह कराने में थक गए, मानने के लिए तैयार ही नहीं दोनों। नहीं हट, मैं बड़े बाप का बेटा हूं, मैं बड़े बाप का बेटा। दोनों थक गए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मान ही नहीं रहे। आप जानते हैं एक झूठ अगर बोलूंगा तो ये मान जाएंगे। आपने उन दोनों से झूठ बोल दिया और आपको मालूम है कि आपका झूठ बोलने से ये दोनों एक हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ऐसी जगह पर झूठ बोलने की इजाजत भी देते हैं। क्या कहते हैं? झूठ बोल दो उन दोनों को एक करने के लिए। लैसल कद्दाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो 2 लोगों के दरमियान सुलह करा रहा है और उसमें झूठ बोल रहा है तो उसको झूठा नहीं लिखा जाएगा अल्लाह के यहाँ। इन दोनों को एक कराने में झूठ बोलना पड़ेगा। या इसी तरीके से शौहर और बीवी नाराज़ हैं, सुन लो वो मसला याद रखना, मियाँ और बीवी नाराज़ हैं तो बीवी अपने शौहर को मनाने में झूठ बोल सकती है और शौहर भी अपनी बीवी को मनाने के लिए झूठ बोल सकता है। इनमें कोई झूठा नहीं लिखा जाएगा। अगर शौहर को मालूम है कि झूठ बोलने से बीवी राज़ी हो जाएगी तो झूठ बोल सकता है, और बीवी को मालूम है कि मैं झूठ बोलूँगी तो शौहर खुश हो जाएगा तो बीवी भी झूठ बोल सकती है। यहाँ झूठ नहीं लिखा जाएगा। कितनी अहमियत है सुलह की।
भाईचारे को जो चीजें खत्म करती हैं वो चीजें क्या हैं? आइए तरतीब से हम उन चीजों को बताते हैं। बहुत अच्छी तरह सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना मनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतुमूहु। ये चीजें भाईचारे को तोड़ देती हैं। ये चीजें एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से नफरत दिला देती हैं। ये चीजें एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से दूर कर देती हैं। या अय्युहल्लज़ीना मनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमानों वालों, तुम में कोई मुसलमान किसी दूसरे के बारे में बुरा गुमान अपने दिल में न रखे। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ज्यादा बदगुमानी से बचो, ज्यादा बुरे गुमान करने से बचो। इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, बाज़ बुरे गुमान इंसान को गुनाहगार बना देते हैं, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब कर देते हैं। बुरे गुमान, बुरा गुमान क्या है? हमारी आपकी आपस में चपकलिश है, नाराजगी चल रही है, तो आपको मेरी हर चीज़ बुरी लगेगी। क्यों? आप हमसे जलते हैं, आपको मेरी हर चीज़ बुरी लगेगी। अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, आपने देखा तो आप कहेंगे देखो कितना बड़ा मुल्ला बना फिर रहा है। अब आपको मेरा नमाज़ पढ़ना भी अच्छा नहीं लगेगा। हम वुज़ू बनाने बैठ गए, देख 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। आपको मेरा नमाज पढ़ना भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरा वुज़ू बनाना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरी नफरत आपके दिल में, बदगुमानी आपके दिल में भरी पड़ी है मेरे बारे में, अच्छा नहीं लगेगा। आपकी हमारी नफरत है, बदगुमानी आप मेरे बारे में पाले हुए हैं अपने दिल में। अब क्या हुआ? मैं अपने घर से निकला, आप अपने घर की छत पे खड़े हैं, आपने मुझे देखा, मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, और मैंने नज़र डाली, आप ऊपर खड़े हैं, मेरी नज़र आप पे पड़ गई। अब हम जा रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुंह में बोलते हुए जा रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान। आपने देखा मेरे होंठ हिल रहे हैं, तो आपके दिल में क्या आएगा? ये कमीना साला मुझे गाली दे रहा है। होगा? होता है। क्यों? बदगुमानी आपके दिल में मेरे बारे में भरी पड़ी है। आपको मेरा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं हम, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, आपने इसने मुझे देखा, अब ये होंठ हिला रहा है, ये जरूर मुझे गाली दे रहा हो। आप समझे गाली दे रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ सुभान अल्लाह, लेकिन आपको लगेगा क्या कि मुझे गाली दे रहा है। जरूरी नहीं आप जो सोच रहे हैं वो सही हो, इतना याद रखिएगा। ये जरूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हैं वो सही हो। एक मिसाल दूं, यहाँ कोई है नहीं, मान लीजिए मौलाना तौहीद साहब जिनको आपने बुलाया, वो भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, दोनों डॉक्टर हैं। और हूँ नहीं, कल इंजेक्शन लगवाने मत आ जाना। एक मिसाल दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं भी डॉक्टर हूँ, तौहीद साहब भी डॉक्टर हैं। अब देखिए दोनों डॉक्टर हैं, दोनों तजर्बेकार हैं। सामने से एक आदमी आ रहा है, लंगड़ाता हुआ आ रहा है। यार ये लंगड़ा तो था नहीं, लेकिन लंगड़ा क्यों रहा है? वो लंगड़ा रहा है।